अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D3 बुक के न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं कि अगर किसी की पावर 0 हो किसी वेरिएबल की या किसी इंटीजर की तो उसका आंसर 1 में आएगा, और अगर x की पावर -n में है तो इसके इंडेक्स की जो पोजीशन साइन है इसको पॉजिटिव बनाना हो, हमने इंडेक्स को पॉजिटिव में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 1/x की पावर जैसे ही ये माइनस है नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर पावर डिनोमिनेटर में लिखी हो तो ये डिनोमिनेटर जो है वो रूट की पावर बन जाएगी। जैसे x रूट की पावर n बन चुकी है यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर देखें n जो है डिनोमिनेटर में है तो ये रूट की पावर बन जाएगी, और x की जो पावर m है वो बाहर एज अ होल बाहर चली जाएगी। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो इसकी पावर m यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। दो वेरिएबल अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो पहले में से दूसरे की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर ब्रैकेट मौजूद होगी तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये रूल यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है तो मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले x की पावर -4 है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। देखें यहाँ पर x और -4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और y की पावर 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए, और z में -6 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए। तो ब्रैकेट चाहे लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो और नीचे आ जाएं यहाँ पर। अब देखें x की पावर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, और y की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, और z की पावर देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। और यहाँ पर सेकंड जो ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर देखें 5 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की पावर 2 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और z में -6 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे एक लाइन लगा देंगे डिनोमिनेटर की। तो नीचे वाली पावर्स भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से, क्योंकि ऊपर -4 है तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ देखें ये -5 है वो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y की -5 है तो -4 से मल्टीप्लाई, और अब z की पावर जो है वो 4 है तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी पावर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखें 4 3 12, x की पावर -12 में आ चुकी है, और यहाँ y की पावर जो है वो 21 बन गई, और यहाँ z की पावर -18 हो गई। और एक लाइन लगा दूंगा नीचे। तो यहाँ x की पावर जो है वो 9 हो चुकी है, और y की पावर -3, और z की पावर भी 9 हो गई, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और यहाँ पर देखें पावर मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर ये देखें यहाँ पर 5 -4 से मल्टीप्लाई होने के बाद -20 बन गई, और आगे y जो है 2 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद -8 बन गया, और z जो है वो 24 बन गया। प्लस का 24, क्योंकि ये -6 और -4 साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 6 4 ज़ा 24, तो +24 आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। और डिवाइडेड में अब देखें सेम इसी तरह -3 -4 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगे, और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर ये -4 से मल्टीप्लाई के साइन मल्टीप्लाई हो गया, आंसर पॉजिटिव बन जाएगा तो +20 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर -16 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक 4 प्लस में और दूसरा माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस।
तो अब मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दूंगा। तो यहाँ देखें ये x और ये x लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मैं यहाँ पर इकट्ठा करने वाला हूँ। तो ये देखें x की पावर -12 और ये x की पावर जो है -20 और ऊपर जो है फिर y था मेरे पास 21 और फिर ये y की पावर -8 इसके साथ में इकट्ठा कर दूंगा यहाँ पर। और फिर था z की पावर -18 और फिर y की पावर जो है ये z की पावर 24। तो देखिए मैंने क्या किया, इस x के साथ इस x को ज्वाइन कर दिया और इस x के साथ इस y के साथ इस y को कर दिया और इस z के साथ मैंने इस z को ज्वाइन कर दिया। और एक यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर की लाइन लगा दूंगा, एक ही लाइन लगेगी डिनोमिनेटर की। तो नीचे भी मैं इसी तरह करने वाला हूँ, इस x को इस x के साथ ज्वाइन कर दूंगा, इस y को इस y के साथ, इस z को इस z के साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। तो x की पावर 9 ऑलरेडी मौजूद है, तो आगे जो है वो x की पावर 12 है, उसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। फिर y की जो -3 है तो अगले y के साथ ज्वाइन कर दूंगा, y की 20 है। और अब z की पावर यहाँ पर 9 थी, तो आगे z की पावर जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसको मैं ऐसा ही रहने दूंगा। तो यहाँ पर देखें z की -16 वो नीचे यहाँ पर इसके साथ आ जाएगी z की -16, तो इसके साथ ला के लिखूँगा z की -16। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, इस x को इस x के साथ ज्वाइन कर दिया था, इस y को इस y के साथ, इस z को इस z के साथ ज्वाइन किया था। तो ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो आगे आ जाए। अब देखें ये x जो है वो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ये भी x है ये भी x है, दो बेसिस हों सेम, दो सिमिलर बेसिस को एक बेस में कन्वर्ट करके इनकी पावर्स अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या रूल है कि इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इनकी पावर्स को मैं देखें ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ये देखें -12 और -20 और y जो है वो 21 -8 और z जो है वो -18 + 24। और नीचे x जो है वो 9 + 12 बन गया और y -3 + 20 और z जो है वो 9 - 16। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -12 और -20 जो है -32 हो गया, तो x -32 आ गया और y की पावर 21 में से 8 मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 13 आ जाएगा पॉजिटिव का। और z में -18 + 24, देखिए -18 + 24 है, तो 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया। और नीचे देखें ज़रा 9 + 21 जो 12 जो है वो 21 बन जाएगा, तो x की पावर 21 हो गई इधर। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें 21 - 3 है, तो ये 17 में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 आंसर आ गया। और z में देखें 9 - 16, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, तो -7। तो अब देखें नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, ये x की पावर 21 सब डिवाइड हो रहा है x की पावर -31 से, तो इसको ऊपर ले जाऊँगा और इसकी पावर को चेंज कर दूँगा, इसकी साइन को। देखें x की पावर -32 और ये नीचे x की पावर ये जो 21 है, जब ऊपर शिफ्ट होएगी तो -21 हो जाएगी, तो -21। और इसी तरह ऊपर जो है ये y की पावर 13 मौजूद है, ऊपर y की पावर 13 है, तो नीचे से ये वाला y जो है जब ये ऊपर जाएगा तो -17 हो जाएगा, तो y की पावर -17।
और ऊपर z की पावर 6 खड़ी है, तो जब ये नीचे z की पावर नीचे वाला -7 ऊपर जाएगा तो +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने +7 में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो अब देखें x की पावर में यहाँ पे इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों की। एक x लिख दूंगा और पावर को ऐड कर दूंगा, तो -21, और यहाँ पे y में 13 -17, और यहाँ z में 6 + 7 कर दूंगा। देखिए हमने पावर्स को ऐड कर दिया। y 2x थे 1x बना दिया, 2y थे 1y बना दिया, 2z थे 1z बना दिया। एक ही बेस में हम कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी बेसिस हों, और उनकी पावर्स ऐड कर देते होते हैं, क्योंकि बेसिस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी। तो रूल मैंने यहाँ पर देखें बताया हुआ था कि अगर बेसिस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब फर्दर इसको हम सॉल्व कर देंगे। x की पावर इनको ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा, तो x की पावर -53, और y की पावर 13 में से 17 को माइनस करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। कुछ छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो -4, और z की पावर 13 हो जाएगा, 7 + 6 13। अब देखें हमने इनके जो आंसर हैं, इनकी जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव में लिखना है, तो इनको हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। x को डिनोमिनेटर बना दूंगा तो y को भी डिनोमिनेटर बना दूंगा, तो इसका जो माइनस का साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका माइनस का साइन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z ऊपर बच जाएगा, z तो ऑलरेडी पॉजिटिव में, तो उसको डिनोमिनेटर बनाने की ज़रूरत नहीं। तो z की पावर 13, और नीचे x की पावर देखें ये 53, पॉजिटिव 53 में, और ये +4 में कन्वर्ट हो गया। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट ए के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट भी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर पावर का ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा, यानी पावर जो है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ x की पावर जो है वो 3 × 3, और y की पावर ये देखें इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इस -4 को इस 3 से, 7 को फिर इस 3 से, इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। तो y की पावर -4 × 3, और z की पावर 7 × 3, और नीचे x की पावर -4 × 3, और y की 2 × 3। और यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो ये डिवीजन का साइन। अब ये x की पावर, अब यहाँ पे इधर देखें इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × -2, और y की पावर -2, और z की पावर ये देखें y की पावर यहाँ पे 1 है, तो y 1 × -2 होके तो -2 ही बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये -5 × -2, और नीचे यहाँ पर x की पावर 7 × -2, और y की -3 × -2। तो फर्दर अपने स्टेप को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर x की पावर 9 हो गई, और y की पावर -12 हो गई, और z की पावर 21 हो गई, और नीचे यहाँ पर x की पावर ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 को 3 से, 2 को 3 से, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 हो गया, और यहाँ 6 हो गया। और इधर देखें x की पावर, ये इन पावर को मल्टीप्लाई कर दें आपस में ऊपर नीचे, तो -4 और -2 तो +8 हो जाएगा, तो +8 हो गया, और y की पावर -2, और z की पावर +10, क्योंकि ये -5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, तो +10 में कन्वर्ट हो गया। और नीचे x की पावर -14 में
और y की पावर देखिए -3 और -3 माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, तो +6 में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिवीजन का साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे। तो ये रूल है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देते होते हैं। तो आइए वही काम करते हैं यहाँ पर। तो ये x की पावर 9 है और y की पावर -12, z की पावर 21 और नीचे x की पावर 15 -15 और y की पावर 6। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन और हम इसको उल्टा कर देंगे, तो x की पावर -14। अच्छा, एक रूल याद रखिएगा अब यहाँ पे, जब डिवीजन के साइन की वजह से पूरा ये फ्रैक्शन उल्टी हो रही होगी तो फिर उनके साइन चेंज नहीं होंगे। अगर वैसे लेके जा रहे होंगे तो उनके साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस से पॉजिटिव और पॉजिटिव से माइनस। लेकिन अगर डिवीजन के साइन की वजह से उल्टा हो रही होगी कोई फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो तब उनके साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, तो ये याद रखिएगा। तो अब ये न्यूमरेटर ऊपर वाली जो टर्में हैं वो नीचे आ जाएंगी, x की पावर 8 और y की -2। तो यहाँ भी चूँकि ये डिवीजन की वजह से चेंज हुई है, नीचे वाला ऊपर में कन्वर्ट और ऊपर वाला नीचे में कन्वर्ट हुआ है, डिवीजन की वजह से चेंज हुआ है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया था, इसलिए इनके साइन देखें चेंज नहीं हुए, साइन वैसे ही रहे हैं, -14 और +6। और देखें +8 था तो नीचे भी +8, -2 तो नीचे -2 और +10 था तो नीचे भी +10। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, x को x के साथ, y को y के साथ। तो यहाँ x की पावर 9 के साथ मैं x की पावर -14 को इकट्ठा कर दूंगा, और y की पावर -12 के साथ y की पावर 6 को इकट्ठा कर दूंगा, और z की 21, z इधर अलहदा है तो वो अलहदा ही खड़ा रहेगा, और नीचे भी यही काम करूंगा। अब एक लाइन बन जाएगी डिनोमिनेटर की, तो नीचे भी मैं वही काम करने वाला हूँ। अब देखें x की पावर नीचे -15 है, तो इसके साथ मैं x की पावर 8 को जोड़ दूंगा, और फिर ये y की पावर 6 है नीचे, तो इसके साथ मैं देखें इस y की पावर -2 को जोड़ दूंगा, और z की 10 तो वैसे ही खड़ी रहेगी जैसे यहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो z की 10 वैसे ही है। तो अब देखें सिमिलर बेस हैं तो इनकी पावर, और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो 9 - 14 x की, 9 - 14 और यहाँ y की -12 + 6। देखें y को भी एक डिनोमिनेटर, एक बेस में कन्वर्ट कर दिया, और उनकी पावर जो है वो ऐड कर दी, और z की पावर भी 21। तो z तो चूँकि अकेला ही है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और नीचे देखें अब x की पावर -15 + 8। देखें x और x सेम बेस हैं तो मैंने, और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने इनकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, -15 + 8। और यहाँ पर y की 6 -2 हो जाएगा, और z तो चूँकि अकेला ही है तो अकेला ही रहेगा। अब 9 में से 14 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 9 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो -5 आंसर आ जाएगा, और -12 + 6 का आंसर जो है वो -6 बन जाएगा, और z तो 21 ऐसे ही है, और नीचे x की पावर -15 + 8 तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो -7 आ जाएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा y के केस में, और यहाँ z की जो वैल्यू है वो 10 ही रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें ये इस x को मैं, ये डिवाइड हो रहा है इस x की पावर -5 से, तो इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो अब देखें इस x को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर, किसी साइन माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी,
तो देखें ऊपर वाला x की पावर 5 तो वैसे ही रहेगा -5, तो जब नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का साइन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +7 आएगा यहाँ पर। तो देखें +7 लिख रहा हूँ, पॉजिटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये y की पावर -6 ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, तो नीचे देखें y की पावर +4 है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y की पावर -4 बन गई। तो इसी तरह अब ये देखें z की पावर 21 ऊपर खड़ा है, z की पावर +10 है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो -10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने -10 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सिमिलर बेसिस को उसी रूल से चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है सिमिलर बेसिस, इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दें, तो -5 + 7 एक x बना दें, और -5 + 7 -6 -4, और इसी तरह z में 21 - 10। तो फर्दर इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पर देखें 7 -5 है तो आंसर +2 आ जाएगा, तो x की पावर 2 और y की पावर यहाँ पर -10 हो जाएगा, क्योंकि -6 और -4 -10 होते हैं, और z की जो पावर है वो 11 बन जाएगी। 21 में से मैं 10 को माइनस कर दूंगा। अब यहाँ देखें सिर्फ y की जो पावर है नेगेटिव में है, तो इसको डिनोमिनेटर बना दूंगा, तो इसकी पावर माइनस से +10 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो x की पावर 2 और z की पावर 11 और डिवाइडेड बाय y की पावर +10, तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट ही शामिल किए थे, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।